नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में विकास, समृद्धि तथा अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हालांकि कई बार हमारे सभी प्रयासों के बावजूद भी हमारे जीवन में समस्याएं और परेशानियां आ ही जाती है। इन सभी समस्याओं के पीछे वास्तु दोष भी एक कारण हो सकता है। वास्तु शास्त्र में हर एक चीज को सही तरीके से रखने का सही नियम बताया गया है। ऐसे में यदि वास्तु शास्त्र की जानकारी ना होने की वजह से या फिर किसी अन्य कारण के वजह से आप इन नियमों का पालन अपने घर पर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आपके घर में वास्तु दोष लग जाता है, जिसके कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने के कारण पूरे परिवार को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि धन संबंधी समस्या या फिर घर के अंदर लड़ाई झगड़े का वातावरण बने रहना, घर के सदस्यों के बीच आपसी मेल न होना, लोगों के विचार न मिलना। और जिस घर में आए दिन लड़ाई झगड़े का वातावरण बना रहता है, उस घर की सुख शांति सभी समाप्त हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी उस घर से रुष्ट होकर चली जाती है। ऐसे में घर के किसी भी सदस्य की उन्नति नहीं होती। तो दोस्तों, यदि आप भी ऐसे ही किसी समस्या से परेशान हैं, आपके घर में आए दिन लगातार लड़ाई झगड़े का वातावरण बना रहता है, या फिर घर में कोई एक ऐसा सदस्य है जिसका किसी से बनता नहीं है, जिसकी वजह से घर में अक्सर कलेश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही सुंदर सा उपाय, जिसका वर्णन शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत किया गया है। उपाय जानने से पहले ये जान लेते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपके घर में लड़ाई झगड़े का कारण बनती है। दोस्तों, अभी नया साल आरंभ हो चुका है। ऐसे में बहुत से लोग नया घर देखेंगे, नया घर लेना चाहेंगे, और बहुत से लोग जो लोग रेंट पर रहते हैं वह भी अपना रूम चेंज कर सकते हैं। तो आप जब भी आप घर अपने लिए खरीदें या फिर आप भाड़े पर जाएं, सदैव इस बात का ध्यान रखें कि जो भी घर आप देख रहे हैं उस घर में सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में आनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सूर्य की रोशनी का प्रवेश न करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मकता आती है, और जहाँ नकारात्मकता होगी वहाँ लोगों के विचार आपस में नहीं मिलेंगे, लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसे में घर के अंदर लड़ाई झगड़े की संभावना बढ़ जाती है। जैसे घर में टूटी फूटी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, वैसे ही वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी टूटे हुए चप्पल या फटे हुए जूते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खास तौर पर घर के जो मुखिया होते हैं उन्हें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि उनके चप्पल या जूते टूटे या फिर फटे हुए ना हो। साथ ही हमेशा घर में जूते चप्पल व्यवस्थित स्थान पर ही रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर कभी भी कटे फटे पायदान नहीं रखने चाहिए। पायदान अर्थात डोरमेट। बहुत सारे घरों में देखा जाता है कि जो साबुन व बाथरूम में यूज़ करते हैं, जब वो पुराने हो जाते हैं तो टूटने लगते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और फिर क्या किया जाता है कि इन साबुन के टुकड़ों को आप साबुनदानी में ही यूं ही छोड़ देते हैं, जबकि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घर में साबुन के छोटे छोटे टुकड़े रखे रहते हैं तो यह घर में नकारात्मक शक्तियों का संचार करते हैं। इसके अलावा घर का जो पूजा स्थान है, जहाँ पर आपने घर का मंदिर स्थापित कर रखा है, वह सदैव ईशान कोण में हो, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये तो हो गई वो बातें जो वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको सदैव ध्यान में रखनी चाहिए। जो लोग नया घर बनाने वाले हैं उनके लिए एक बहुत ही सुंदर सा उपाय, जिसका वर्णन अग्नि पुराण के अंतर्गत किया गया है। यानी कि हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि नए मकान के पाए में यदि एक नारियल के गोले में गुड़ और समी का पत्ता भर के यदि दबा दिया जाए तो उस घर में कभी भी संपदा की कमी नहीं होती और ना ही कभी कलेश होता है। लेकिन यदि आपके घर की मौजूदा स्थिति बिगड़ गई है, अगर आपको लगता है कि घर में आए दिन बेवजह कलेश होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ऐसे में आप करें एक छोटा सा उपाय। आप एक आटे का चौमुख दिया बना लें। दिया बनाने के बाद आप इसमें सफ़ेद रंग की बाती लगाएं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि चौमुख दिया में कितनी बाती लगानी चाहिए। आप 2 ही बाती लगाएंगे,
इस तरीके से आपको लगाना है। आप स्क्रीन पर देखिए, मान लीजिए कि यह आपका दिया है और आप इसमें इस तरीके से, ये एक आपकी बाती हो गई और ये आपकी एक बाती हो गई। इस तरीके से आपका यहाँ पे चारों तरफ, चारों मुख में बातियाँ लग जाएगी। इस तरीके से आपको दिया तैयार करना है। अब इसमें आप सरसों का तेल भर लें। इस दिया को आप लेकर चले जाएं भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। आपको ऐसे मंदिर में जाना होगा जहां पर दरवाज़ा हो, क्योंकि यह दिया चौखट पे जलेगी। मंदिर जाने के बाद पहले तो आप अच्छे से मंदिर में जैसे आप पूजा करते हैं भोलेनाथ की पूजा कर लें। इसके बाद इस दिए को मंदिर के चौखट के बीचों बीच रख दें। इसके बाद पहले आप अपना नाम और गोत्र बोलें और घर का जो भी व्यक्ति, जो आपको लगे कि यह व्यक्ति ज़्यादा झगड़ा करता है, इसके वजह से घर में ज़्यादा कलेश होता है, उसका नाम ले। चाहे वो आप स्वयं हो तो भी आप अपना स्वयं का नाम ले लें। अब आप अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इस दिया को प्रज्वलित करें। अब आप वहीं पर बैठकर बाबा से प्रार्थना करें कि ये जो भी लड़ाई झगड़ा करते हैं यह सब शांत हो जाए और आपके घर में शांति का वातावरण हो, घर के कलेश समाप्त हो। तो यह बहुत ही छोटा सा उपाय है। इसे आप वैसे तो किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सोमवार का दिन विशेष रूप से समर्पित होता है, इसलिए अगर आप किसी खास मनोकामना के साथ कोई उपाय करते हैं तो आपको खास दिन में ही करना चाहिए। इसीलिए आप इस उपाय को सोमवार के दिन ही करें। भोलेनाथ के मंदिर में सोमवार के दिन अधिक भीड़ होता है, इसलिए एक बात का खास ध्यान रखें कि आप इस दिए को ऐसे वक्त में जाकर लगाएं जब मंदिर में भीड़ थोड़ा कम हो, क्योंकि यह दिया आपको मंदिर के चौखट के बीचों बीच लगाना है। ऐसे में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इस बात का भी आप ध्यान रखें। समय की कोई पाबंदी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको यह उपाय सुबह को करना है या शाम को करना है। अगर आपको सुबह के वक्त लगे कि आप इस वक्त जाकर दिया लगा सकते हैं तो आप सुबह के वक्त जाकर यह दिया लगाएं, और अगर आपको लगे कि शाम के वक्त आपको यह दिया लगाने में आसानी होगी तो आप शाम के वक्त भी जाकर यह दिया लगा सकते हैं। तो बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत ही साधारण सा उपाय है। इसका वर्णन शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत किया गया है। इसे आप अवश्य करें। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।